बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लास नाइन्थ, और आज हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया है। चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर को हम थोरोली डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड रिवाइंड करता चलूँ कि मैंने आपको पहले डिस्कस कराया था मैटर क्या होता है। तो मैटर फिर से हम आपको इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन बता देते हैं कि एनीथिंग हैविंग मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ जो मैस रखती हो, जिसका वज़न होता हो, और ऑक्यूपाई स्पेस जो जगह घेरती हो, उसको हम कहते हैं मैटर। अब स्टेट्स ऑफ मैटर क्या हुए, यहाँ पे आपकी बुक में 3 स्टेट्स ऑफ मैटर यहाँ पे मेंशन हुए हैं। हम इनको थोरोली डिस्कस करेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे पहले सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, ये 3 जो है स्टेट्स आपके जो है बुक में दिए हुए हैं। तो ये आपको मैटर का समझ आ गया। इसके बाद हम सबसे पहले हम गैसियस स्टेट को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, गैसियस स्टेट में जो होता है, सबसे पहले गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैस के, मुख्तलिफ एटम्स मिल के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और मॉलिक्यूल्स बनने की मॉलिक्यूल्स से ही आपके जो है एटम्स और मॉलिक्यूल्स से ही आपका मैटर बना हुआ होता है। तो इसमें जो गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफ़ी क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं। इनमें जो है इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है, स्पेस जो है वो ज़्यादा होता है। तो इससे हमें ये पता चला कि गैसियस मॉलिक्यूल्स जो है आपस में क्या होते हैं, डिस्टेंस में होते हैं, दूर होते हैं। तो इनमें इनका जो मॉलिक्यूलर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, एक फोर्स होता है, वो क्या होता है, इनमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाता है, कम होता है। और गैस किसी भी, अगर आप गैस को कंटेनर में रखते हैं, किसी कंटेनर में गैस को आप डालते हैं, तो इनमें जो डिस्टेंस जो कंटेनर में होता है, तो ये उसी कंटेनर को क्या करते हैं, उसकी शेप बन जाती है इनकी। इनका जो कोई फिक्स शेप नहीं होता। गैस मॉलिक्यूल्स कहीं भी किसी भी कंटेनर में किसी भी उसमें डालते हैं तो वो उसकी शेप अख्तियार करते हैं। 2 चीज़ें हमें पता चल गई। सबसे पहले कि इनके स्पेसिस मॉलिक्यूल्स के दरमियान ज़्यादा होते हैं, तो इनके जो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाते हैं। और दूसरा क्या पता चला, दूसरा हमें पता चला कि इनमें जो है फिक्स इसकी कोई जो है शेप नहीं होती। अच्छा, तीसरे जो है, अब हम अगर इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी में क्या होता है, डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी में मॉलिक्यूल्स जो है स्पॉन्टेनियस रैंडम मोशन करते हैं एक होमोजीनियस मिक्सचर बनने के लिए। अब ये कैसे, इसके स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब हुआ? स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कुदरती तौर पर, एक नेचुरल अमल को कहते हैं स्पॉन्टेनियस। और रैंडम को पता है, रैंडम का मतलब ये हुआ कि रैंडम का मतलब कोई इनकी डायरेक्शन नहीं होती, हर डायरेक्शन में ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। क्योंकि इन्होंने क्या करना होता है, होमोजीनियस मिक्सचर बनाना होता है। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या हुआ, अब जैसे कि आप परफ्यूम कमरे में, एग्जांपल ये परफ्यूम आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो स्मेल है परफ्यूम की फ्रेगनेंस है, वो आपके पूरे कमरे में क्या हो जाती है, फैल जाती है। ये रैंडमली कैसे होते हैं, ये रैंडमली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, ये क्या करते हैं, मूव करना शुरू हो जाते हैं, और उस कमरे में एक मिक्सचर बन जाता है। उसको हमने नाम दिया एक होमोजीनियस मिक्सचर का। अच्छा, ये हमारे पास डिफ्यूजन का प्रोसेस हमें गैसेस में प्रॉपर्टी हमें समझ आ गई। और दूसरा जो है, इनमें इफ्यूजन होता है। इफ्यूजन इसकी दूसरी एक प्रॉपर्टी है जिसमें हम डिस्कस करेंगे। इफ्यूजन होता है 1 by 1 मॉलिक्यूल्स जो हैं एक एटम से, एक जगह से, एक होल से क्या करते हैं, स्केप कर जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। इसका इंग्लिश में अगर डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन ऐसे होगी कि द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए स्मॉल होल 1 by 1, एक करके मूव करते हैं अगर एक होल से गैस मॉलिक्यूल्स। इस प्रोसेस को सिंपली कहते हैं इफ्यूजन। जैसे कि कमरे से आपकी जो खिड़की खुली होती है, खिड़की के सुराख से अगर गैस मॉलिक्यूल्स बाहर अभी सर्दियों में, अभी ये सर्दियाँ चल रही हैं, तो बाहर से अगर थोड़ी सी खिड़की खुली होती है तो वहाँ से आपको हवा आती है, ठंड लगने लग जाती है। तो ये क्या हो रहा होता है, ये आपका इफ्यूजन हो रहा होता है। मॉलिक्यूल्स जो है एक होल के ज़रिए मूव कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद हम तीसरी प्रॉपर्टी हम इसकी डिस्कस करें तो प्रेशर।
अगर किसी भी गैसेस को आप किसी कंटेनर में रखते हैं तो उस कंटेनर में वो मॉलिक्यूल्स गैस के प्रेशर बिल्डअप करते हैं, कंटेनर के वॉल्स पे प्रेशर बिल्डअप करते हैं और आपस में भी इनका एक प्रेशर होता है। तो इसकी प्रेशर का कभी फोर्स पर यूनिट एरिया, जैसे कि आप किसी जगह पे फोर्स लगाते हैं तो उसको कहते हैं एरिया, यूनिट एरिया। किसी चीज़ पे आप अपने हाथ से वॉल पे या दीवार पे आप फोर्स लगा रहे हैं तो वो जो आप हाथ जितना आप एरिया को कवर कर रहे हैं उसको कहेंगे यूनिट एरिया। तो प्रेशर की डेफिनेशन हो गई फोर्स पर यूनिट एरिया, और प्रेशर की यूनिट हमेशा होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको पास्कल भी कहा जाता है। अच्छा, ये आपको क्लियर हो गया। इसके बाद आती है गैसेस की एक और प्रॉपर्टी होती है, कंप्रेसिबिलिटी होती है इनमें। अगर आप इनको किसी भी एक कंटेनर में रख के ऊपर से इनको कंप्रेस करना चाहें तो आप इनको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि कैसे? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो होता है स्पेस ज़्यादा होती है। अगर आप इनको कंप्रेस करेंगे तो मॉलिक्यूल्स क्लोज हो जाएंगे और इनमें कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होगी। और एक नेक्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टी आती है उसको कहेंगे मोबिलिटी। मोबिलिटी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो है रैंडमली मोशन में रहते हैं। रैंडमली मोशन में रहने की वजह से इसको जो है मोबिलिटी की, इसकी प्रॉपर्टी मोबिलिटी इसमें आ जाती है। तो इससे आपका गैस का गैसियस स्टेट का आपको इसकी डेफिनेशन बताई, इसके मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ इसमें इसके आपको हमने बता दिए। तो आपने इसको थोरोली आपने ख़ुद भी स्टडी करना है बुक से भी। तो हम नेक्स्ट टॉपिक सॉलिड और लिक्विड के साथ आपके लिए दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।